अवंतिका सक्सेना। भारतीय नववर्ष पर शाहजहांपुर में सामाजिक सांस्कृतिक संस्था वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा शंखनाद एवं भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। वहीं गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने की दुर्घटनाएं शुरू हो गई हैं। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। भारतीय संस्कृति के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा भारतीय नव संवत्सर पर एक अनोखा कार्यक्रम पिछले वर्ष से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सामूहिक शंखनाद के नाम से आयोजित किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग शंख बजाते हैं और जो सबसे देर तक अनूठे तरीके से शंखनाद करता है उसे संस्था की ओर से पुरस्कृत किया जाता है। संस्था की अध्यक्ष नीतू गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस वर्ष शंख के अतिरिक्त अन्य वाद्य यंत्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा। जैसे यदि कोई डमरू बजाने में पारंगत है तो उसे भी अवसर प्रदान किया जाएगा ताकि वो वहाँ पर अपनी विशिष्टता सिद्ध कर सके। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। अभिनय कुमार गुप्ता, जो कि ग्रुप संचालक हैं, उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी शंखनाद का कार्यक्रम हनुमत धाम में सायं 4:30 बजे से रखा गया है। यह पूछने पर कि क्या शंखनाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता होगी, अभिनय गुप्ता ने कहा कि नहीं, कोई भी व्यक्ति समय से उपस्थित होकर शंखनाद कार्यक्रम में भाग ले सकता है। अभिनय गुप्ता ने यह भी बताया कि शंखनाद के बाद भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर हेमेंद्र वर्मा ने शंखनाद के वैज्ञानिक और पौराणिक विशेषताओं पर चर्चा की। इस दौरान रिद्धि बहल, दीपक शर्मा, ज्योति गुप्ता, सतीश सक्सेना, अंकित खंडेलवाल आदि उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम रखा है और क्या क्या कार्यक्रम? ये हमारा प्रोग्राम वीआईपी ग्रुप की तरफ से हिंदू नववर्ष पर शंखनाद का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें शंखनाद एवं भजन संध्या का कार्यक्रम है, जो हम लोगों ने पिछली बार भी किया था। उसी तर्ज पर इस बार भी हम लोग हनुमत धाम पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम के साथ जो देर तक शंख बजाता है उसको हम लोग सम्मानित भी करते हैं। और इस बार हम लोगों ने एक और रखा है कि जो लोग और भी वाद्य यंत्र, जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए वाद्य यंत्र हैं, वो बजा सकते हैं, तो वो अपने वाद्य यंत्रों के साथ आ सकते हैं और वो भी अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि शहर में जो भी शंख बजा लेते हैं तो वो लोग तो विशेष आमंत्रित हैं और अपने अपने शंख को लेकर आएँ और हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अथर्ववेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है, उसमें 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती हैं, जिसमें सबसे मेन वायु होती है प्राण वायु होती है। तो शंख जब हम प्रचालन करते हैं, शंख जब बजाते हैं हम, तो हमारे प्राण वायु जो है वो शरीर में बढ़ती है, जिसका काम होता है कि बॉडी को हमें ऑक्सीजनेटेड करना। और लंग्स के जितने भी मर्ज हैं या लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमको इससे अच्छा कोई भी उपचार नहीं है। उपचार मैं वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोई मेडिसिन नहीं है। शंख प्रचालन जो करना, शंख बजाना दी बेस्ट है। मैंने कोरोना काल में खुद इस बात के लिए मरीजों को इंसिस्ट किया, और शंख का जितना भी आप खाली फूंक मारो, बजाना तो थोड़ा सा एक आर्ट हो जाती है थोड़े दिन बाद, लेकिन उससे इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स मिले हैं, इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स मिले हैं कि जितनी भी कोरोना की प्रॉब्लम्स थी, वो जो आपका ऑक्सीजन लेवल जो डाउन हो रहा था वो बहुत जल्दी से बढ़ा। तो ये जो प्राण वायु को बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। इसके अंदर जो हमारी जो हम शंख बजाते हैं तो जो हमारी श्वास जो हवा फेंकती है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, वो जो उसका स्वरूप ऐसा होता है शंख का, जो बिल्कुल एक शंखाकार होता है, तो वो घूमते 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 वो ऑक्सीजनेटेड होके वो हमारे शरीर में पहुंचती है और गंदी हवा हमारी बाहर निकलती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लंग से संबंधित चीज़ें हैं, जो ऑक्सीजन जो भी कर सकती है, वो सब शंख प्रचालन से हो जाता है। अगर शंख आप बजाते हैं तो आपके शरीर की कांति से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, ब्लड शुगर से लेके, और यहाँ तक कि ऑक्सीजन लेवल से जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, वो और आंतों की जितनी समस्याएं होती हैं वो नहीं होती। जो सबसे बढ़िया, और वो आजकल मेंटल स्टेज बहुत ज़्यादा है, युवाओं में भी है और बच्चों में भी है और बड़ों में भी है। मेंटल स्टेज को बहुत कम करता है। इसका नियमित सुबह शाम या जो भी एक लिमिट समय में बना के अगर शंखनाद करा जाए, और शंखनाद का यही उद्देश्य है, जैसे शंख लोगों के घरों में होता है,
लेकिन शायद हर घर में यूज नहीं होता, वहीं होता जहाँ पुराने लोग हैं जो पूजा पाठ विधिवत करते हैं। ये जो 9 वर्ष पर शंखनाद का कार्यक्रम आपने रखा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे अचानक आपने शुरू किया? प्रेरणा तो ईश्वर से ही मिलती है सभी को प्रेरणा, और मुझे भी कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से ही ऐसा प्रतीत हुआ कि इस तरीके का कुछ कार्यक्रम किया जाए जिससे कि हमारी संस्कृति का जो है वो आने वाली पीढ़ी में संचार हो सके और वो फैल सके, आने वाली पीढ़ी हमारी समझ सके और शंख के महत्व को जान सके। इसका क्या तात्पर्य है कि आप भारतीय संस्कृति को आगे लाना चाहती हैं और उस पर क्या आपका मतलब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो हमारी संस्कृति है उससे हर चीज़ जुड़ी हुई है। आप कोई भी रीज़न ले लें, जैसे हम कहते हैं कि एक वृक्ष, एक एग्जाम्पल केवल छोटा सा दे रही हूँ कि एक वृक्ष है जो पीपल का है और उसको हम लोग कहते हैं कि रात में वो ऑक्सीजन देता है, इसीलिए बाकी वृक्ष क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये साइंटिफिक एक रीज़न है कि हम लोग बाकी वृक्ष के पास मना करते हैं कि नहीं जाना चाहिए। और पहले लोगों ने ये कह दिया था कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी रहती है इसलिए नहीं जाना चाहिए, और पीपल के वृक्ष के पास नहीं मना किया था। तो इसी तरीके से हर चीज़ के पीछे हमारी जो भी है संस्कृति में, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ है साइंटिफिक रीज़न, तो वो बच्चों को पता होना चाहिए। और बच्चे, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वो संस्कृति हमारी जो है वही सबसे पुरानी संस्कृति भी है, जो भारतीय संस्कृति है, तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की फल मंडी में आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला रायबरेली रोड पर तेलीबाग का है, जहां हजारों रुपए के फल जल गए। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जनपद इटावा के भरथना थाना क्षेत्र के ग्राम मलौसी के खेतों में अचानक लगी आग से लगभग 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि खरपतवार जलाने के दौरान पड़ोस के गेहूं के खेत आग की चपेट में आ गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दुर्घटना से 6 किसान प्रभावित हुए हैं। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। आगे 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 रसुआ आगे।